पावन कथा को श्रवण करने के लिए हम आप सभी आज सप्त दिवस के अवसर पर प्रातः काल से ही भगवत चर्चा श्रवण करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। कहते हैं हरि चर्चा और हरि नाम, इन दोनों को जीव अगर स्मरण करके रखता है तो वह इस संसार से सहज मुक्त हो जाता है। कहीं भी भगवान की कथा हो रही हो और कथा सुनने में प्रीति हो जाए, कथा सुनने में अनुराग हो जाए, कथा के प्रति स्नेह हो जाए, तो समझ लेना चाहिए कि गोविंद की कृपा हमारे जीवन में बरस रही है और हम उस कृपा को धारण भी कर रहे हैं। आज इस ज्ञान सत्र का अवसान दिवस है। जीव के जीवन का कुछ भरोसा नहीं रहता है। कौन सा क्षण, कौन सा दिन, कौन सा समय हमारा अंतिम समय हो, हमें आपको कोई पता नहीं है। इसलिए संत जन कहते हैं कि अन्न का कण और संत का क्षण कभी व्यर्थ नहीं करना चाहिए। अगर कोई महापुरुष प्राप्त हो गए हैं तो उनके पास जाओ तो अपने कल्याण की बात पूछो, संसार की बात को मत पूछो। संसार की चर्चा मानो कि व्यर्थ की चर्चा है, क्योंकि संसार मिथ्या है, संसार झूठा है और संसार के प्रति चर्चा भी झूठी होगी। परमात्मा सत्य है और उस सत्य स्वरूप परमात्मा की चर्चा भी सत्य होगी। इसलिए उस परमात्मा के निमित्त किया हुआ कर्म, की हुई चर्चाएं, वह हमारे जीवन में एक सकारात्मक सोच का प्रादुर्भाव करते हैं। और कभी भी हमारे जीवन में संकट आता है तो हमें उससे लड़ने का, उससे निपटने का एक साहस प्रदान करते हैं। क्योंकि कथा में तो यही बताते हैं कि फला राजा ने ऐसा ऐसा संघर्ष किया और ठाकुर जी का स्मरण किया तो ठाकुर जी ने कृपा करके उसको उस दुख से मुक्त कर दिया। हम आप भी अगर ऐसा निष्ठा और विश्वास के सहित परमात्मा के नाम, परमात्मा के कीर्तन, परमात्मा के गुणानुवाद को स्नेह पूर्वक, प्रीति पूर्वक श्रवण करेंगे तो जीवन में तो संकट तो आता ही है सभी के जीवन में। उस संकट के समय वह दृष्टांत, वह कथा याद आएगी और हमारे हृदय में परमात्मा के प्रति निष्ठा और साहस उत्पन्न हो जाएगा और हम उस परिस्थिति से धीरे धीरे मुक्त हो जाएंगे। इसलिए कथा अवश्य सुनना चाहिए। कल हम आप सभी ने भगवान के प्रथम विवाह की कथा सुनी। श्याम सुंदर का प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ। रुक्मिणी साक्षात लक्ष्मी है और भगवान कृष्ण नारायण है। तो रुक्मिणी का विवाह कृष्ण के साथ निश्चित ही था पहले से, क्योंकि लक्ष्मी तो किसी और की हो नहीं सकती है, वो तो नारायण की है। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ द्वारिका में और समस्त द्वारकावासियों ने बहुत सारे सत्कर्म किए कृष्ण के विवाह के अवसर पर। विवाह के समय याद रखना चाहिए कि भौतिक
पदार्थों का, भौतिक कार्यों का हम लोग ज्यादा ही महत्व समझते हैं। हमारी महत्व बुद्धि वेदों के प्रति, वेद मंत्रों के प्रति कम हो गई। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का जो प्रथम सोपान है विवाह है, उसमें वेद मंत्रों का बहुत प्रभाव है। आजकल के जो विवाह होते हैं ना, उस विवाह में केवल बाह्य दिखावा ज्यादा होता है। और पहले जो विवाह होते थे उसमें वेद मंत्रों का विशेष महत्व रहता था। मंडप के नीचे बैठ करके वर पक्ष के पंडित, कन्या पक्ष के पंडित और कुछ प्रतिष्ठित बारातीगण, कुछ कन्या पक्ष के भी प्रतिष्ठित बुजुर्ग बैठते थे। शास्त्रार्थ होता था मंडप के नीचे। विद्वान पंडित रहते थे जो शास्त्रों को, वेदों को, हमारे धर्म की नीति को जानने वाले थे। वो सब शास्त्रार्थ करते थे और वह पूरा जितना भी मंडप का क्षेत्र था इतना पवित्र हो जाता था वेद मंत्र के द्वारा कि उस मंडप में जब पाणी ग्रहण संस्कार होता था, जब वर और कन्या संकल्प लेते थे तो वो संकल्प बिल्कुल दृढ़ मजबूत होता था। उसी के लिए कहा गया है कि 7 जन्म तक हम, जो प्रेम पति पत्नी का होता है ना, तो कहते हैं 7 जन्म तक वह प्रेम रहता है। और आजकल के विवाह का प्रेम तो महाराज का वो मुश्किल से 1-2 साल ही चलता है, क्योंकि विवाह में कोई वेद मंत्र का महत्व ही नहीं रखा गया है। ब्राह्मण का ही महत्व नहीं है महाराज। हाँ, तो सबसे ज्यादा महत्व है वो बाजा वाले जो होते हैं, मुश्किल से 30 मिनट के लिए आते हैं वो और 30,000 रुपए लेके चले जाते हैं। वो आएंगे और पूरा चमक दमक दिखा करके, नाच कूद करके लेके चले जाएंगे। तो दूसरा महत्व होता है जो वीडियो बनाता है, फिल्म बनाता है, वो आएगा तो वो लेकर के चला जाए और समय भी बर्बाद हो जाता है। पूरा 3-4 घंटे का समय इसी में बर्बाद हो जाता है। फिर पंडित जी से कहते हैं महाराज जल्दी से निपटा दीजिएगा, क्योंकि सुबह सुबह जल्दी बारात निकलनी है, यहाँ से विदाई जल्दी होनी है। अब पंडित जी बेचारे कितना छोटा मंत्र करें, तो पंडित जी भी सोचते हैं कि जब जजमान ही नहीं चाहता है कि वेद मंत्र पढ़े जाएं, तो यह हम भी 2-4 मंत्र पढ़ के निपटा देते हैं। इस तरह से विवाह की जो विधा है, जो पद्धति है, वो धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है। ब्राह्मण भी मंत्र पढ़ तो लेते हैं बेचारे, लेकिन उनका उच्चारण करने के लिए जजमान कहता ही नहीं। वो कहता शीघ्र करिए महाराज विवाह। बेचारे ब्राह्मण भी उनको मंत्र को उच्चारण करने का अवसर नहीं बन पाया, तो धीरे धीरे मंत्र भी वो लुप्त हो गए। उनका बराबर उच्चारण होता रहे तब तो वह प्रकट रहते हैं। इस तरह से विवाह की पूरी पद्धति नष्ट हो गई। और हमें तो ऐसे ही लगता है गृहस्थ जीवन में कलह का कारण भी यही है। इसलिए इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। खाने पीने पर विशेष ध्यान रखते हैं। बाराती भी जाते हैं तो सोचते हैं कि बस जल्दी से निपटो। आप तो जानते ही हो कौन सा सिस्टम चल गया है आपका, बफेलो सिस्टम है कि बफर सिस्टम है। इसको बफेलो सिस्टम भी कह सकते हैं। जानवर जैसे खाते नहीं, एक जगह चारा डाल दो, वो इधर से लड़ेगा, उधर से खींचेगा। ऐसे ही होता ही वहां भी, तो एक एक पूरी को 3-3 खींच रहे हो। बनाने वाले भी तो आदमी ही हैं। कम पड़ गई तो एक पूरी बची तो 3 लोग पकड़े खींच रहे।
बनाने वाले भी बेचारे, कोई एक जगह थोड़ी उनका काम है, कई जगह चल रहा है, वो स्नान तक नहीं करते महाराज, ऐसी स्थिति है। वही तंबाकू खा रहे हैं, उसी हाथ से आटा गूंथ रहे हैं, उसी हाथ से बना रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं, उसी में थूक रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। अब भूख थोड़ी लगाते हैं उस प्रसाद, स्नान तक नहीं करते। हम क्या क्या कहें महाराज, इतना बेकार अपवित्र वस्तु है। पहले माताएं बहनें जब भोजन बनता था शादी ब्याह में, तो हमारे सब रिश्तेदार की, सब परिवार की माताएं बैठ जाती थी, पूड़ी बेलती थी, सुंदर मंगल गीत गाती थी, और वो विवाह के गीत गाए जाते थे। श्री राम जी के विवाह के गीत, श्री शिव जी के विवाह के गीत गाए जाते थे। और वो आध्यात्मिक वातावरण में जब वो प्रसाद का निर्माण होता था, तो उस प्रसाद में आध्यात्मिक पूरी तरह से समाहित हो जाता था। उस प्रसाद को जो बाराती पाते थे, उनकी बुद्धि शुद्ध रहती थी, उनकी दृष्टि शुद्ध रहती थी, उनकी क्रिया शुद्ध रहती थी। अब आजकल के भोजन करने के बाद उनकी बुद्धि बिगड़ जाती है, क्योंकि भोजन बनाया ही इस दूषित विचार से गया है। इसलिए आपको बार बार यही कहा जाता है कि पहले भोजन की शुद्धिकरण करें। आप कुछ हो चाहे ना हो, गरीबी है तो ये जरूरी नहीं है कि गरीबी ये कहती है कि दरिद्रता बना करके रखें। रसोई घर को मंदिर समझ करके, और रसोई घर में आप बिल्कुल पवित्रता रखिए, चाहे एक टाइम का ही भोजन करें, लेकिन वह भी पवित्र भोजन होना चाहिए। तभी आपका अंतःकरण शुद्ध होगा। जो भी उस प्रसाद को पाएगा उसके विचार अच्छे होंगे, विचार अच्छे होंगे तो उसकी क्रिया बिल्कुल अच्छी होगी। विचार से ही तो क्रिया बनती है। जब कोई कार्य करने जाते हैं तो पहले मन से विचार करते हैं ना, विचार ही हमारे दूषित होंगे तो कर्म दूषित होगा। भगवान श्री कृष्ण का प्रथम विवाह हुआ, बड़े धूमधाम से हुआ, और कुछ काल के बाद रुक्मणी के गर्भ से सुंदर बालक का जन्म हुआ। बहुत सुंदर बालक था। कामदेव ही तो बालक बन के आए थे। जिस कामदेव को भगवान शिव जी ने भस्म कर दिया था, उसी कामदेव को यह वचन दिया था कि तुम कृष्ण के प्रथम पुत्र बनोगे। तो वह कामदेव कृष्ण के प्रथम पुत्र बने। नाम रखा गया प्रद्युम्न। कामस्तु वासुदेवांशो दग्धा प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयः तमेव प्रत्युपाद्यत। वह कामदेव भगवान शिव जी के द्वारा भस्म किया गया था, और यह वरदान दिया गया था कि आप कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में अवतार लेंगे। बहुत सुंदर बालक था, लेकिन दैव योग से उस बालक को छठी जिस दिन होती है ना, उसी दिन रात्रि में हरण कर लिया। छठी के दिन भगवान श्री कृष्ण के प्रथम पुत्र प्रद्युम्न का हरण किया। शंबरासुर ने, ये शंबरासुर दैत्य थे, और जहां पर ये तपस्या कर रहा था वहीं पर कामदेव की पत्नी रति भी तपस्या कर रही थी। दोनों शिव जी की आराधना कर रहे थे। भगवान शंकर जी प्रसन्न हो गए, प्रकट हो गए, बोले वरदान मांगिए। रति से कहा तुम वरदान मांगो देवी। रति ने कहा मुझे आप वरदान दीजिए कि कृष्ण का प्रथम पुत्र पति रूप में प्राप्त हो। भगवान शिव जी ने कहा एवं अस्तु, तुम्हें कृष्ण का प्रथम पुत्र पति रूप में प्राप्त हो। वहीं पर वह शंबरासुर भी तपस्या कर रहा था। शंबरासुर से कहा तुम भी वरदान मांगो। उसने कहा कि आप मुझे वरदान दीजिए, ये रति हमको पत्नी रूप में मिल जाए।
भगवान शिव जी बोले कि वो मस्त। रति ने कहा महाराज ये वरदान दे रहे हैं कि परेशानी मोल रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि कृष्ण का प्रथम पुत्र हमारा पति होगा, एक तरफ इसको वरदान दिया कि हम इसको पत्नी रूप में। भगवान शिव जी ने कहा देवी वरदान तो दे दिया, वो तो सत्य होगा, लेकिन हम आपको महामाया एक विद्या देते हैं। इस विद्या के प्रभाव से आप सम्रासुर को मोहित करते रहना, और समय आएगा तो वह प्रद्युम्न कृष्ण का प्रथम पुत्र आपको पति रूप में प्राप्त हो जाएगा। सम्रासुर से कहा सम्रासुर तेरी मृत्यु कृष्ण के प्रथम पुत्र से होगी, तुम्हें कोई मार नहीं सकता है, लेकिन जो कृष्ण के प्रथम पुत्र होंगे वह तुम्हारी मृत्यु के कारण बनेंगे। सम्रासुर ने कहा महाराज पता कैसे चलेगा कि कृष्ण के पुत्र हो गया? भगवान शिव जी ने कहा तुम्हारे महल के ऊपर जो ध्वजा लहरा रही है ना, वह ध्वजा जब गिर जाए तो समझ लेना कि कृष्ण के पुत्र ने जन्म ले लिया है। सम्रासुर रति को लेकर महलों में चला गया। रति महामाया, उस महायोग माया की विद्या के द्वारा उस सम्रासुर को मोहित करती रहती थी। एक दिन उस महल की जो ध्वजा थी वो गिर गई। सम्रासुर को भगवान शिव जी के वचन याद आ गए कि जिस दिन तुम्हारी ये ध्वजा गिर जाए समझ लेना तुम्हारे मारने वाले ने जन्म ले लिया। अब सम्रासुर विचार करने लगा कि उस कृष्ण के पुत्र का हरण कैसे किया जाए। रात्रि के समय वह द्वारिका में प्रवेश कर गया और द्वारिका में जाकर के उस सम्रासुर ने प्रद्युम्न का हरण कर लिया। सम्रासुर ने छोटे से बालक प्रद्युम्न को आकाश मार्ग से ले जाकर के समुद्र में डाल दिया। समुद्र में एक बड़ी मछली थी, उसने उस बालक को निगल लिया और उस मछली को सम्रासुर के मछुआरों ने जाल डाला था तो मछली फंस गई। मछली फंसी, उसके उदर को फाड़ा गया तो उसमें से सुंदर बालक निकला। वह बालक बहुत सुंदर था। जो मायावती रति थी उसने उस बालक को अपने पास में रखा, उसका लालन पालन किया, सुंदर सुंदर आसव सुंदर सुंदर औषधियों के द्वारा उस बालक को पुष्ट किया। अब कुछ दिन में ही वह बालक इतना सुंदर बालक नवयुवक के रूप में प्रकट हो गया। मायावती ने उस बालक को देखा, उसको देखते ही उसके मन में एक जैसे पत्नी का पति के प्रति भाव होता है वह भाव उसके हृदय में प्रकट हो और वह रति प्रद्युम्न के साथ हास परिहास करने लगी। प्रद्युम्न ने कहा देवी आपने मेरा लालन पालन किया है और आप ऐसी बातें मुझसे हास परिहास युक्त कर रही हैं। इस मायावती ने कहा कि मैंने आपका लालन पालन किया है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप कौन हैं। आप मेरे स्वामी हैं और आप पूर्व जन्म में मेरे पति कामदेव के रूप में थे। आज आप मुझे प्राप्त हो गए हैं। उस रति की इस प्रकार वार्ता से प्रद्युम्न को भी थोड़ा विश्वास हुआ, प्रेम पूर्वक रहने लगे। लेकिन द्वारिका में जिस दिन श्याम सुंदर के पुत्र प्रद्युम्न का हरण हुआ उसी दिन से द्वारिका वासी उदास हो गए। सर्वत्र खोजा लेकिन कहीं प्रद्युम्न प्राप्त नहीं हुए। एक दिन उस सम्रासुर ने प्रद्युम्न को मायावती के कक्ष में देखा तो क्रोधित होकर के युद्ध करने लगा प्रद्युम्न से। और प्रद्युम्न तो वरदानी पुरुष थे,
उन्होंने उस सम्रासुर का वध कर दिया। मायावती को लेकर के अपने द्वारिका में आ गए। द्वारिका में आए, लेकिन द्वारिका वासियों ने कहा कि प्रद्युम्न तो हमारा भी छोटा होगा, इतना बड़ा थोड़ी हो सकता। द्वारिका वासी बोले ये हमारा प्रद्युम्न नहीं हो सकता। तब नारद जी आए और नारद जी ने समस्त द्वारिका वासियों को विश्वास दिलाया कि ये कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न ही हैं। सारी घटनाक्रम सबको बताई, तब विश्वास हुआ और सबने फिर प्रद्युम्न और मायावती का बड़े धूमधाम से विवाह किया। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण के पुत्र का हरण हुआ और उनका विवाह हुआ। यह कथा श्री सुखदेव जी महाराज जी ने परीक्षित जी